हमारी ये है कि हम फ़लस्तीन की मदद कर रहे हैं। अच्छा, कैसे कर रहे हो? यार हम उनके लिए दुआएं कर रहे हैं कि हमारे भाई और माएँ और अबू जाने दे रहे हैं एक दूसरे से। दुआओं से मदद हो जाती है? दुआ से मदद कर रहे हैं हम इंशाल्लाह। ये देखें, अच्छा, ये हमारा साथ प्रोग्राम हो रहा है, क्या बात है? इसमें आए हैं हम सारे। यानी कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ दुआएं दे सकते हैं। हाँ, कुछ कर नहीं सकते, दुआई दे सकते हैं। करेंगे भी। क्या करोगे? हम मुजाहिद बनेंगे, हम जाएंगे वहाँ पे। मुजाहिद बनोगे? हाँ जी। तो बने नहीं अभी तक मुजाहिद, गए नहीं? अभी हमारा हैं। हम भर रहे हैं। बन रहे हो मुजाहिद? जी जी। अच्छा, कौन बना रहा है मुजाहिद? हमारे साथ बुला रहे हैं। उस्ताद क्या कहते हैं उस्ताद? उसका कहना है मुजाहिद बनो और फ़लस्तीन की मदद करो जाके। अच्छा, उस्ताद गए मदद करने फलस्तीन की? हाँ जी, दो दिन गए हैं। फलस्तीन के अंदर गए थे? हाँ जी, क्या बात है, क्या करके आए थे वहाँ? वो हमें पता ही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, ये जिम्मेदारी ली है आईएसआईएस ने। आईएसआईएस ये एक तंजीम है सर, जो कि इराक और यमन के अंदर की जो तंजीम है, जो कि एक जिहादी तंजीम है। आप मुझे बताएं कि मुसलमानों की इमेज पहले दुनिया में कितनी अच्छी है? नहीं देखिए, किसी के भी कहने से क्या इस बात को कंफर्म हो जाता है कि उन्होंने किया? उन्होंने खुद जिम्मेदारी ली है कि हमने नहीं, किया। उनकी जिम्मेदारी ली है, आया उन्होंने जिम्मेदारी ली है, तो उनकी किसी स्पेसिफिक बंदे ने इस बात की जिम्मेदारी ली है? उन्होंने कंडेम किया कि भाई हम इसके पीछे हम हैं। नहीं, ये तो मुसलमानों का इमेज खराब करने के लिए कुछ भी होना कह सकता है। कोई आपको कह सकता है कि आपने इंडिया में हमला करवाया। नहीं, मैं जब तक मैं खुद नहीं कहूँगा आप मानेंगे? नहीं, बात ये है ना कि जो बंदा कह रहा है, आया वो इतना मुस्तनद है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर के अंदर कोई भी बंदा किसी भी चेहरे के मुताबिक कोई भी बयान दे सकता है आके, है ना। सर वो खुद आके कंडेम कर रहे हैं इस चीज़ के, उन्होंने कंडेम किया। आपको लगता है कि बड़ी बड़ी तंजीमें जितनी भी हैं, कोई फेक अगर वो वीडियो बना दे उसकी? नहीं, दूसरी बात ये देखिए ना कि जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें हैं, मैं नहीं मानता कि वो मुसलमान है, क्योंकि हमारा जो इस्लाम है वो किसी तौर हमको दहशतगर्द की इजाज़त देता ही नहीं है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो आप लोगों को सुन्न करके रख देगी, क्योंकि आज आप इस वीडियो में देखेंगे पाकिस्तान की वह काली सच्चाई को जो पाकिस्तानी बच्चों के दिमाग में भरी जाती है। आज की वीडियो में आप देखेंगे कैसे पाकिस्तान के बच्चों में अभी से मुजाहिदीन बनने के ख्याल डाल दिए जाते उनके दिमाग में। उन्हें यह सिखाया जाता है कि यह देश हमारा दोस्त है, यह देश हमारा दुश्मन है। हमें इस देश में मुजाहिदीन बनकर जाना है और इस देश को सबक सीखना है। इन्हें बचपन से ही मदरसे में पढ़ाया जाता है, वही उनके दिमाग में ये झालत भरी बातें डाल दी जाती हैं। इंडिया हमारा दुश्मन है, हिंदू हमारा दुश्मन है। बड़े होकर मुजाहिदीन बनकर आपको भारत में जाना है, वहां पर दहशतगर्दी करनी है आपका, केवल यही मकसद है। ये पाकिस्तान के लगभग हर मदरसे में यही सिखाया जाता है। तो दोस्तों, आज आप पूरी वीडियो जरूर देखें। करोगे? हम मुजाहिद बनेंगे, हम जाएंगे वहाँ पे। मुजाहिद बनोगे? हाँ जी। तो बने नहीं अभी तक मुजाहिद, गए नहीं? अभी हमारा हैं। हम भर रहे हैं। बन रहे हो मुजाहिद? जी जी। अच्छा, कौन बना रहा है मुजाहिद? हमारे साथ बुला रहे हैं। उस्ताद क्या कहते हैं उस्ताद? उसका कहना है मुजाहिद बनो और फ़लस्तीन की मदद करो जाके। अच्छा, उस्ताद गए मदद करने फलस्तीन की? हाँ जी, दो दिन गए हैं। फलस्तीन के अंदर गए थे? हाँ जी, क्या बात है, क्या करके आए थे वहाँ? वो हमें पता ही नहीं है। वो नहीं पता, बताया नहीं होगा उन्होंने। नहीं बताया। हाँ, लेकिन जहाद करके आ गए हैं वो। हाँ जी। अच्छा, बिल्कुल सही। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि पाकिस्तान की और भारत की दुनिया में मदद किया, रशिया पे अटैक हुआ है, भारत ने कहा हम आप लोगों को संभाल लेंगे, आप लोगों को टेंशन की जरूरत नहीं, हम आपकी सारी मदद करेंगे। इस बारे में क्या कहोगे? वो झूठ बोलते हैं, वो झूठ बोलते हैं। क्या झूठ बोलते हो? वो नहीं संभाल सकते। नहीं संभाल सकते? कैसे नहीं संभाल सकते? मुजाहिदों को दें, वो जाएंगे, मुजाहिद छुड़ा लेंगे आप। तो मुजाहिदों से फलस्तीन तो संभाला नहीं गया। वो संभालेंगे, इजाज़त नहीं दे रहे। इजाजत नहीं दे रहे? हाँ जी। मुजाहिदों की इजाजत की जरूरत है? मुजाहिद को इजाज़त बंद है, उसकी जहाज बंद है उनका, किसने किया है बंद? हुकूमत वालों ने। हुकूमत वालों ने? नहीं, मैं बात कर रही थी उनकी अहमियत क्या है दुनिया में बहुत अहमियत है। भारत की। भारत की कोई नहीं क्यों? पता नहीं, बस मुझे इतना आता है उससे। बताएं तो सही। उससे आप हाँ बताएं। बस ये हमारे पास जो आता है हमें बता दिया बस। अच्छा, ये बताएं, वो दुनिया की मदद कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में यही कहेंगे, हम दुआई दे सकते हैं और कुछ नहीं कह सकते। दुआई दे सकते हैं और तो कुछ कर भी नहीं सकते कुछ आप। नहीं करते, हम मुजाहिद बनकर इंशाल्लाह हम मदद भी करेंगे साथ जाके। अच्छा, जिहादी बन के? हाँ जी, इंशाल्लाह। मुजाहिद बन के? पढ़ते लिखते हो? अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, एजुकेशन हासिल करते हो? नहीं, अभी तो हिफल कुरान मुकम्मल कर रहा हूँ। अच्छा, अभी कुरान मुकम्मल कर रहे हो? 7 पर रह गया मेरे। मदरसे में जाते हो अभी? हाँ, मदरसे मतलब स्कूल वगैरह नहीं जाते? स्कूल में 5 पर के आ गया हूँ। अब जाना भी नहीं है दोबारा? अब जाना है इंशाल्लाह हिफल करके। अच्छा, चलो अच्छी बात है, जाओगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब कुछ पता है हमारी नेबरिंग कंट्रीज कौन है? नहीं, बस जो मैं था हमें बता दिया बस। इंडिया के बारे में क्या जानते हो? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं जानते? नहीं। कुछ तो जानते होगे। नहीं, हम इंडिया हमारे नहीं जानते। नहीं जानते? नहीं, बस इतना। कैसा मुल्क है ये भी नहीं पता? बस ये ऐसा ही कि इंडिया मदद नहीं कर रहा, वगैरह किसकी मदद नहीं कर रहा? किसकी मदद नहीं कर रहा? दुश्मन हमारे वो तो इंडिया दुश्मन है हमारे? कैसे? बस ये अब तुमने इतनी बड़ी बड़ी बातें की हैं, तो ये भी बता दो कैसे? अब जो आता है वही आता है। जी, वो अमेरिका के साथ है, इंडिया। तो हम भी तो चाइना के साथ हैं, आगे आओ। चाइना हमारी मदद करता है, वो भी किसकी मदद कर्जा देता है? नहीं कर्जा क्या देता है, वो हमारे साथ है, चाइना भी हमारे साथ खड़ा है। लेकिन
वो मुसलमानों को भी वहाँ मार रहे हैं, पता है आपको? नहीं मार रहे, मार रहे हैं नहीं नहीं मार भाई, 700 से ज्यादा मस्जिदें नाउजुबिल्लाह उन्होंने शहीद की हैं। ये बात नहीं है। आपको पता ही नहीं है फिर? पाकिस्तान से भी हमारे 10,000 मुजाहिद गए हैं ये जिहाद के लिए। कहाँ? हाफिज साहब हमारे जो हैं बड़े, अच्छा उन्होंने थोड़ा भेजे आगे हैं। आओ ना, थोड़ा आगे आओ, थोड़ा आगे आओ। आप बोलो। उन्होंने 10,000 मुजाहिद हमारे भेजे हैं जिहाद। उन्होंने भेजे हैं? हाफिज साहब ने हमारे कहाँ भेजे हैं? जिहाद के लिए कहाँ भेजे हैं? वही पूछ रही हूँ। फलस्तीन के अंदर। फलस्तीन भेजे? कब भेजे हैं? बस ये अब ये तो नहीं बताना कि कब भेजे हैं कब गए हैं, वो गए हैं। कौन गया तुम नहीं गए? इधर आओ, तुम नहीं गए? मैं छोटा इंशाल्लाह, बड़े होकर मैं जाऊंगा इंशाल्लाह। ये जो चीज़ गलत है वो गलत है। और कोई बंदा अगर मुसलमान का लिबादा पहन के ये कहता है कि वो बंदा मार रहा है, तो पहली बात तो आप उसको मुसलमान ही ना माने ना। आपको मुसलमान मानने के लिए कौन कह रहा है कि उसको मुसलमान मान? सर इस तरह की खबरें इंडिया से क्यों नहीं आती? कोई हिंदू क्यों नहीं इन्वॉल्व होता? कोई हिंदू के बारे में ये बात क्यों नहीं आती कि भाई ये अभी रिसेंटली गुजरात के अंदर एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे तरावियाँ पढ़ने से मना किया गया है। बीबीसी ने उसकी न्यूज़ दी है। लेकिन हम लोग चूँकि इंडिया के इतने पैरोकार हैं, हम उनको हमेशा अच्छा मानते हैं। हम कभी नहीं दिखाएंगे कि उन्होंने 2 तलबा को मार दिया तरावियाँ पढ़ने के ऊपर आके। अच्छा हाँ, सर, अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर से जितने भी सारे के सारे जो जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं मदारिस को क्लोज करने का हुक्म दिया, और जितने भी मदारिस के बच्चे थे सबको हायर स्कूल में एडमिशन देने की उन्होंने ये जिम्मेदारी ली है। ये भी तो अच्छा। इस्लाम से दूर करने की खातिर वो कुछ भी करेंगे। वो तो हो सकता है उनको अमेरिका ही भेज दें उठा के, वो हो सकता है उनको हार्वर्ड भेज दें कि ना आप सिपारे ना पढ़ो, अल्लाह को याद ना करो, आप दुनियावी तालीम में लगे रहो। जो बाबरी मस्जिद को शहीद कर सकते हैं वो क्या नहीं कर सकते आपके लिए आके? हमको उनके गुण नहीं गाने चाहिए, हमको अपने आप को सुधारना चाहिए। सर, बाबरी मस्जिद के बारे में हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी, मैं किसी का यहाँ पर वो नहीं हूँ, स्पोकन पर्सन नहीं हूँ, मैं फैक्चुअल बात करूँगा। जो बाबरी मस्जिद है उसके पीछे रिसर्च की गई। बाबर ने आकर यहाँ पर इससे पहले मंदिर बना था, मंदिर को डिमोलिश करके उसकी जगह पर मस्जिद खड़ी की है। तो देखें, जब तक ये अंग्रेज़ों की हुकूमत रही, अंग्रेज़ों ने हुकूमत की ना, अंग्रेज़ों ने आपको काफ़ी हद तक ना लिबरल रखा हुआ था। उस वक्त उन्होंने क्यों ना कहा कि ये अयोध्या है और यहाँ पे राम मंदिर बनना चाहिए? पाकिस्तान इंडिया बनने के बाद ही उनको ये प्रॉब्लम क्यों फेस करनी पड़ी मुसलमानों को आके, है ना? हिंदुस्तान की डोमिनेंस है वहाँ पे, तो हमारी थी, हमारे पास पावर थी तो हमने किया, जब उनके पास पावर आई उन्होंने किया। हाँ नहीं, मैंने भी इसकी माशाल्लाह पूरी हिस्ट्री पढ़ी हुई है। वहाँ पे ये भी लिखा गया था कि कुछ ये पंडितों ने ना जान के वहाँ पे मूर्ति रख दी और बाद में कहा कि राम जी प्रकट हो गए। प्रकट मीन एंटर हो गए वो आके ना, जाहिर हो गए आके। तो ये सब एक ना झूठ होता है। मस्जिद के पिलर्स लगाए गए हैं, सॉरी मंदिर के पिलर्स के ऊपर मस्जिद को कंस्ट्रक्ट किया गया है। वो वाली तस्वीरें आपने नहीं देखी? देखी है मैंने तस्वीरें। वो साफ जाहिर होता है कि यहाँ पर पहले मंदिर था। खैर ये एक अगर कह ले कि खूबसूरती भी है कि दो मजहब इकट्ठे अभी तक रह रहे हैं। मैं आपको बात बताऊँ, अगर वहाँ पे फर्ज करें कि उनके राम जी का जन्म स्थान था भी ना, तो क्यों ना वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर और मस्जिद को ना डिमोलिश करते, मंदिर बना लेते वहाँ पे प्यारा सा, जिस तरह हमारे शाही किले के सामने गुरुद्वारा भी है और मस्जिद भी है। बिल्कुल सही। तो ये जो इंडिया अपने आप को सेकुलर कहता है ना कि जी मैं अखंड भारत हूँ, वो अखंड नहीं है, वो एक हिंदू रियासत है। और हिंदू रियासत को जब आप प्रमोट करेंगे, इसराइल प्रमोट करेगा, तो वो तरक्की भी करेगा और मुसलमानों को गलत भी कहेगा आके। सर, मुसलमानों को गलत कहना या तरक्की कहने की आप देखें, उन्होंने किस तरह से हर चीज़ की जिम्मेदारी उठाई हुई है। वो अपने मुल्क को भी तरक्की लेके जा रहे हैं। हमारे यहाँ पर सबका इंसाफ हो रहा है। नहीं तो ये जो गुजरात के अंदर मुसलमानों को मारा गया था वो भी तो उन्हीं लोगों ने मारा था। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ सर, हमारे यहाँ पर सब कुछ सही चल रहा है, इंसाफ हो रहा है, हर बंदे को उसके हकूक मिल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रहे। मैं अपनी बात करूँ तो मुझे मेरे हकूक नहीं मिल रहे। मुझको तनख्वाह 2 महीने बाद मिलती है, मैं प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा हूँ आके। लेकिन बात वही आ जाती है ना कि यहाँ पे अगर फर्ज करें मुझे प्रॉब्लम आ रही है